एक बार अगर पार हो गए ना तो इस दुखालय संसार से, इस दुख में क्या है, ये संसार को दुखालय बोला है। क्या बोला है? दुखालय। कौन से युग को? कलयुग को। और इसी कली के युग में ये ऑलरेडी दुखालय है और हम सब लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? सुख। क्या ढूंढ रहे हैं? सुख। सब लोग बोलो, क्या होना चाह रहे हैं हम लोग? सुखी या दुखी? हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि कलयुग के जीवों को, जेंट्स को दुखी दास बोलना चाहिए और लेडीजों को दुखी दासी बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब दुखी है, यहाँ कोई सुखी नहीं। कोई तन दुखी तो कोई थोड़े थोड़े है कि नहीं? पीछे वाले नहीं है, दिखते बेचारे आनंद में है। अपन लोग है ना, तो आप लोग तो बोला करो, क्योंकि आप लोग लाइट आ रहा है, उनके लाइट नहीं जा रहा है, वो कैमरे में नहीं आ रहे हैं, तो कोई चिंता नहीं, आप लोग ध्यान रखना, आगे बैठे हो इसलिए, क्योंकि जल्दी आगे थे ना हम लोग, घाटे में रह गए आप लोग। तो कोई तन दुखी तो कोई थोड़े थोड़े, लेकिन सुखी एक है। कौन? हरि का हरे कृष्ण। तो ये सबसे भगवान ने आसान तरीका दे दिया कि भगवान ने अपना नाम दे दिया। किसको? क्योंकि द्वापर से 90% का डिस्काउंट लगा लो आप सीधे, 1000 से 90% का, कितनी बची? 100। बोलने में 100 रही, लेकिन मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने में 100 भी, मुश्किल से 60-70 का एवरेज बैठता है अभी। कितना एवरेज? 60-70 का। पुराना मामला घी वाला हो तो काला चश्मा वाली माता जी बेटी, ये भी 80 में भी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग 80 में बैठेंगे कि नहीं? ऐसी ठंडी में या हरि बोल हो जाएंगे, नर्मदा किनारे चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये बोलने का 70 साल है, हमको लोग बोलते हैं क्या प्रभु जी आपने जीवन को बर्बाद कर लिया। क्या कर लिया? 55 में जो करना चाहिए आपने कब चालू कर दिया? बचपन में ही चालू कर दिया। ये काम कब का है? तिलक लगाना, चोटी रखना, धोती कुर्ता पहनना, प्रवचन करना, गीता पढ़ना, नाम जप करना, झोली लटकाना, ये काम कब का है? कब का है? तुमने तो जीवन बेकार कर लिया। 55 का काम बचपन से ही चालू कर दिया। अभी उम्र कौन सी है? खाने और कमाने की। कौन सी है? अभी खाओ और खूब भजन कब करेंगे? नहीं, बाद में नहीं, 55 में। कब करेंगे? 55 में। तो मैं एक पूछना चाहूंगा कि हमारी दृष्टि में सब लोग 55 वाले होंगे कि नहीं होंगे? जानते होंगे ना 55 वालों को। तो 55 तो नहीं, लेकिन 2-5 इकट्ठे करें और उनमें एवरेज लगाएंगे 55 वालों को। क्या हरे कृष्ण चल रहा है? नहीं चल रहा। वो भी मंदिर के होटलों पे, ये मेरा थैला, ये मेरा तुरुप का इक्का, ये चलता है, लेकिन भजन। इसलिए भगवान बोले हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अभ्यास योग युक्तेन, जो जीवन भर अभ्यास करोगे वही 55 में हो पाएगा। नहीं तो 55 में परपंच होगा। क्या होगा? परपंच होगा। भजन भजन जब जागो तब। तो ये 70 मिली ना, तो एक बार क्या हुआ, भगवान ने 4 लोगों को इनवाइट किया। कितने लोगों को? कलयुग में 4 लोगों को, और बोला कि मैं आप लोगों को कुछ भेंट देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? भेंट देना चाहता हूं। तो 4 लोग कौन से आए पता? एक गया मनुष्य। कौन गया? एक गया कुत्ता और एक गया गधा। कौन? गधा, कुत्ता, मनुष्य और एक बंदर। ये 4 लोग गए। 4 लोगों को बुलाया, तो एक एक को बुलाया। तो सबसे पहले बुलाया कुत्ते को भगवान ने, इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग में कुत्ते ज्यादा हो गए ना, इसलिए भगवान ने सबसे पहले किसको बुलाया? अब कुत्ते को बुलाया और उसको बोला कि भगवान जीवात्मा, तुझे मैं इस संसार में भेजना चाहता हूं, तो आपको मैं कुछ आयुष्य देना चाहता हूं, कुछ उम्र देना चाहता हूं। तो बोला भगवान ने, कुत्ते ने पूछा भाई कितना आयुष्य? बोले 40 साल। कितना? 40 साल। तो
कुत्ता आश्चर्य पड़ गया, 40 साल तुम्हें करना क्या पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो कुत्ता क्या करता है? नहीं, क्या उसका स्वभाव क्या है? रखवाली करना। कुत्ता क्या करता है? रखवाली करता है। तो बोले तेरे को यहां जाना है और लोगों के घर की क्या करना है? अरे प्रभु, मृत्यु लोक पर जाऊंगा, लोगों की सेवा करूंगा और उम्र 40 साल। कुछ डिस्काउंट प्रभु, कुछ डिस्काउंट दे दो, इतना तो बहुत लंबा हो जाएगा। भगवान ने बोला जाओ 50%। क्या बोल दिया? तो कितनी बची? 20 साल। कुत्ता बेचारा थोड़ा प्रसन्न होकर उस आयुष्य को लेकर इस मृत्यु लोक पर आ गया और क्या करने लग गया? रखवाली। अब दूसरा आया गधा। गधे को बुलाया, गधे को बोला कि भाई तेरे को भी मृत्यु लोक पर जाना है और मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। बोले क्या देना चाहते हो? बोले उम्र। कितनी? बोले 40 साल। तो चलो ठीक है, 40 साल। करना क्या पड़ेगा? गधा क्या करता है? क्या ढोता है? बोझा ढोता है। तेरे को क्या करना है? वो प्रभु 40 साल बोझा ढोऊंगा, हालत ही खराब हो जाएगी, कुछ कृपा करो, डिस्काउंट। तो बोले अगले को भी 50% दिया था, तेरे को भी 50%। कितनी बची? अब बेचारा आ गया मृत्यु लोक पर। अब तीसरा गया, कौन? बंदर। अब बंदर को भी सेम एक्टिविटीज बताई भगवान की, मैं तेरे को देना चाहता हूं, मृत्यु लोक पर जाना है। तो बोले आयुष्य कितनी? तो बोले 40 साल। ठीक है प्रभु, तो फिर करना क्या पड़ेगा? कुछ काम नहीं। बंदर क्या करता है? इस डाली से उस डाली से इस डाली। ओ प्रभु थक जाऊंगा, कुछ डिस्काउंट। तो बोले 2 ले गए, तो भी दे उतना ही, सेम। पक्षपात तो करता ही नहीं हूं, भगवान हूं, ईश्वर हूं और मेरी सत्ता में कोई पक्षपात नहीं होता है। तो जाओ 50%। अब अंतिम में बचा हमारा बड़वानी का लास्ट। अब उसको बुलाया, भाग्यशाली ना बड़वानी के भक्त को भगवान बुला ले, भाग्य होगा ना हमारा। भाग्यशाली होंगे नहीं होंगे? भगवान कोई हमको बुला ले, मतलब ऊपर नहीं, मिलने के लिए, अदरवाइज ना ले, मिलने के लिए कि भाई मैं तो मिलना चाहता हूं और बड़वानी का कोई जीवात्मा आ जाए तो प्रसन्न होंगे ना? हाँ, इससे बड़ी बात क्या होगी? अब गया बेचारा बड़वानी का बड़ा सूट उट लगा के। अब उसको बोला कि भाई आया, हाँ तो मैं तुझे भी कुछ देना चाहता हूं। क्या प्रभु? बोले आयुष्य। कितनी? बोले 40 साल। कितनी? 40। ओ प्रभु 40 साल। तो फिर करना क्या पड़ेगा? बोले मृत्यु लोक पर जाकर भोग भोगना है। क्या करना है? भोग भोगना है। ये जितनी भी भोग की सामग्री तुझे जाकर क्या करना है? भोगना है। अरे प्रभु इतना बढ़िया बढ़िया बंगले, इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी, इतनी बढ़िया बढ़िया 5 स्टार 7 स्टार होटल है, इतना पहनने के लिए आभूषण, इतना सुंदर सुंदर रेमंड डेनिम इनके कपड़े। तो प्रभु थोड़ा 40 साल कम नहीं हो जाएगा? कुछ बढ़ा दिया जाए। ये 40 साल में तो बेचारा 30 तक तो पढ़ लिख के ग्रेजुएट होता है, तो बचेगा कितना भोग भोगने के लिए? 10 का। बेचारा बुढ़ापा नहीं आ जाएगा 40 की उम्र देंगे तो। अभी 70 है, मुश्किल से 40 के बाद तो वो जी कुर्सी है क्या, नीचे नहीं बैठा जाता है। और मीठा तो खाता ही नहीं हो, क्यों? डायबिटीज है। लो 70 मिली है, उसमें ये हालत है। अब 40 मिली, 30 पढ़ने में चली गई, 10 बुढ़ापे की बची, तो मैं क्या भोग करेगा बेचारा? अब बोले प्रभु कुछ तो करो। बोले भाई मेरे पास पक्षपात नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है। बोले पीछे वाले 3 आए थे, थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट करा के गए, तो वो मेरे पास पेंडिंग में पड़ी है। कितनी थी? कितनी थी? अब इसको कितनी मिली थी? तो 60-40 कलयुग की हो गई ना? आ गया ना, हम लेवल पे आ गए ना? आ गए ना? ये भगवान ने बांटी है।
ये अब 60 और हमारी प्रभु की तरफ से मिली हुई 40, ये दोनों मिला के हमारी कलयुग के जीवों की कितनी हो गई? 100। अब मजा आएगा, अब बढ़िया से भोग करने में मजा आएगा। अब 2-4 बड़वानी भी बना देंगे और एक बच्चा इंदौर में पड़ेगा, फिर वहां भी प्लाट लेके एक बार उधर भी कंस्ट्रक्शन करा देंगे, नीचे भी बच्चा रहेगा, ऊपर रेंट आएगा। एक गाड़ी बड़वानी में हम 2 हस्बैंड वाइफ की आने जाने की, और इधर एक बेटे को बुलेट ला दी जाएगी इनफिनिट। और फिर अभी दिन प्रतिदिन सोना बेचारा तेजी होता जा रहा है, तो 10-20 तोले बहू के लिए एडवांस में लेके रख लिया जाएगा। क्या भोग भोगने में मजा आएगा। 100 साल हो गई, आनंदित हो गया वो बेचारा। अब उसको जब ये संसार में आया ना, तब असली वाली जब 40 बीतती है ना, वो पीछे की जब 41वीं जब चालू होती है ना, वो होती कौन सी वाली? डिस्काउंट वाली, गिफ्ट में जो मिली हुई है। तो 40 तक तो बढ़िया रहता है, 40 के बाद जो पहली आई ना, वो किसकी आती बता? गधे वाली। क्योंकि 30 तक पढ़ता है, 5-10 साल बेचारा फाइल लेकर इधर उधर घूमता है कंपनियों में, जैसे तैसे उसको क्या मिल जाती? छोटी छोटी एक चपरासी की नौकरी। अब वो बेचारे किसकी मिली हुई है? 20 वाली। वो गधा क्या करता है? परिश्रम करता है, बोझा उठाता है। अब ये भी बेचारा ठेला उठाकर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से खेत, खेत से दुकान, से घर, घर से। आप गधे वाली चल लो। कितनी मिली थी गधे वाली? 20। आप जैसे तैसे परिश्रम करके खूब ढेर सारा इकट्ठा किया 20 साल में, क्योंकि असली आयुष्य 20 साल कमाने के, बोलते ना कमाने की आयुष्य कितनी है? 20 साल कमा लो, फिर पीछे क्या करेंगे? ऐश करेंगे। तो अब वो गधे वाली निकल गई बेचारी। 40 स्वयं की बीत गई, 20 वो वाली बीत गई। कितना हो गया आदमी? अब 60 में भोगने जैसा रहेगा? पार्किंग में खटिया मिलेगा बेचारे का? क्यों? चल्लू हो जाता बेचारे का, घर वाले भी परेशान हो जाते, टीवी नहीं देखने देते हो, डाल दो खाट इधर। क्या करेगा? कोई आएगा तो क्यों? वो 20 किधर से आई थी? कुत्ते थी। कुत्ता क्या करता बेचारा? कुत्ता क्या करता? अब वो क्या करने लग गया बेचारा? जो कमाया था उसकी क्या करेगा? क्यों? क्योंकि वो बुलेट लेके घूमेगा, देखा नहीं जाएगा उससे, क्योंकि उधर 110 रुपए पेट्रोल, एवरेज मात्र 15-20 का। तब उसको तो एक राउंड मार के आया कारंजे, यहां तो उसका 110 गया, जान चलेगी उसकी। अब बेटा 20 साल रखवाली करेगा, कमाया कोई ले नहीं जाए, जो जिधर है उधर है ना। ये देखते देखते उसके 20 साल निकल जाए। अब 40 खुद की चली गई, 20 बेचारे गधे वाली चली गई, 20 बेचारे कुत्ते वाली। अब कितने का हो गया बेचारा वो? अब 80 में जिधर जिधर टेका रहना का। अब इतने में 2 को बेचारे को उन्होंने पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, बहुएं ला दी, ब्याह कर दिए, 2 मकान बना दिए, क्योंकि पता है ना भाई की अभी आएंगे तो वाद विवाद तो, और घर में बर्तन बजेंगे तो शोभा देगा। तो ये बर्तन का हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि बर्तन कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? आप लोग बोलो, किचन आप लोग संभालते हो, बर्तन कहां रहते हैं? तो आवाज कहां से आएगी? तो बोलते कि किचन में आवाज आए तब तक तो बैलेंस, लेकिन वही बर्तन गिरे किचन में और छलांग लगाकर हाल में आ जाए तो बात थोड़ी बिगड़ जाती है। और वही थोड़ा पार्किंग तक आ जाए तो और ज्यादा बिगड़, वही आंगन में आ जाए तो खुलेआम हो जाए। इसलिए घर में 2 बर्तन होते हैं तो आवाज तो आती है, लेकिन शास्त्र और आचार्य लोग बताते हैं कि अगर वो किचन तक सीमित रह जाए तो फिर हमारी लाज बच सकती है। तो बर्तन की आवाज को कहां तक रखना चाहिए? तो घर की कोई भी समस्या हो ना तो घर तक रहना चाहिए,
भार नहीं आना चाहिए। घर का समस्या कहां सुलझा लेना चाहिए? घर में ही सुलझा लेना, तब तक तो बात बनी रहेगी। तो अब ये कहां थे हम लोग? 80 वाली में, है ना? 80 वाली में आ गए ना हम लोग। तब 80 में बेचारे से चला जाए नहीं। अब पढ़ा लिखा के दोनों को बढ़िया कर दिए, दोनों के बीबियां ला दी, 2 घर बना दिए, दोनों को थोड़ा आनाकानी हो गई तो दोनों को वेल सेट कर दिए, एक इधर तो एक कोई और कॉलोनी में, यहाँ पे भी होना। अब लेकिन बेचारे की उसकी कौन सी चल रही है उम्र? गिफ्ट वाली, बंदर वाली। अब 80 में जब अकेला मिलकर 5-10 लोगों का भरण पोषण करता था, अब ये 5-10 मिलकर भी एक का, अब इसको क्या करना पड़ रहा? ओ भाई बोले बेचारे, एक काम कर, पिताजी माताजी को कौन रखेगा? तू कि मैं? तो क्या बोलता वो बड़ा छोटे, क्या बोलता, क्या पता तेरे को? पता है ना भाई, तेरी बहू का स्वभाव, तेरे को पता है ना। अपन तो एक पिता के, लेकिन ये दोनों आई, ये 2 माँ के, तो तू तो बहू का स्वभाव जानता है ना भाई। एक काम कर, माँ बाप को तू रख ले। तू बड़ा क्या बोलता है? तू जानता है ना तेरी भाभी का स्वभाव, जानता है ना तू ही रख ले। अब ये तू में बेचारे उधर 80 वाला मामला चल रहा है, कब पैर फिसल जाए कोई भरोसा नहीं है। ये तू और तू कर रहे हैं, तो दोनों एक दिन मीटिंग करते हैं। क्या मीटिंग करते हैं? एक काम कर भाई, साल के 12 महीने, साल के कितने? 1 महीना तू रख ले, 1 महीना जैसे तैसे, 1 महीना मैं झेल लूंगा, 1 महीना तू झेल लेना। अब ये बढ़िया प्लानिंग हो गई है ना, दोनों को बात जम गई। अब दोनों को बात जम गई, दोनों डिसीजन कर लिया। अब फंसा तो कौन? 80। फंसा कौन? अब इस डाली से उस डाली से, इस डाली से ये घर से वो घर से, ये स्थिति है हमारी। इसमें कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ये झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ये शास्त्र प्रमाणित बातें हैं। इसीलिए भगवान ने मनुष्य जीवन जो दिया है, किसी लक्ष्य से, किसी उद्देश्य से दिया है। ये बस खाने कमाने के लिए नहीं दिया है। धर्महीन पशु समाना। भगवान ने 4 कार्य बताए, 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसको करने के लिए 4 कार्य होते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। कौन से कार्य? आहार, खाना, निद्रा, सोना और रक्षा करना और संतान उत्पत्ति करना। ये 4 कार्य करना, और ये 4 कार्य हम कर रहे हैं, और ये 4 कार्य ये पशु भी कर रहे हैं। पशु भी बता दिया। तो फिर हमारे में इसमें अंतर, कुछ अंतर कोई बताएगा? पशु में और हमारे में कोई अंतर? जब 4 कार्य हम करें, खाएं, सोएं, रक्षा करें और औलाद पैदा करें, अब जब यही 4 कार्य हम करें और यही 4 काम ये करें, तो हमारे और इसमें कोई अंतर? अंतर है। वो 4 पैर से चलते और हम, वो 4 पैरी और हम 2 पैरी, इतना ही अंतर है। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हम क्या बन गए हैं? क्या बन गए? जानवर से भी गए हुए बदतर। क्यों? क्योंकि वो भी आज अपनी मर्यादा में है। पशु अपनी और हम लोग मर्यादा से बाहर है। क्यों? क्योंकि आज लोग सबको क्या चाहिए? प्रूफ। क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। प्रूफ बगैर हमारी कोई वैल्यू, चाहे जितना डिग्री वाला हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चले जाए और मैं आईआईटी टॉपर हूं बोल दे, बोलेगा क्या दिखा? डिग्री। हमारी कोई वैल्यू, किसकी वैल्यू है? कागज की। तो अब यहां आप लोग भी सब बुद्धिशाली जीव बैठे, वो जी आप भी क्या ठंडे 10 बजे बाद वाले ठंडे माहौल में दिए जा रहे हो,
ऐसे कैसे हो सकता है? हम भाई मनुष्य, वो पशु, वो हमारे से बेहतर कैसे हो सकते हैं? अब गाय का आहार क्या है? गाय क्या खाती है? घास खाती है ना? मैंने सुना मांस खाती है। क्या खाती गाय? घास। अब गाय का आहार है घास। उसको 2-4 महीने घास मत दो और बेचारी ऐसी हो जाए, लकड़ी जैसी हड्डी हो जाए, तो उसको बोलते गो माता, हमारे पास भूसे की कोई व्यवस्था नहीं है, मार्केट में 150 रुपए किलो मांस मिल रहा, 2-5 किलो ले आओ क्या? गाय खाएगी? गाय खाएगी? यस या नो? हाँ या ना? गाय खाएगी? नहीं खाएगी। अब पशु में शेर ले लो, शेर का आहार मांस। अब बेचारा जंगल में अब कुछ लग नहीं रहा, बारिश ज्यादा ही होती जा रही है, अब साधन कुछ मिल नहीं रहा है, बेचारा शेर एकदम धक्का मारो तो गिर जाए, ऐसा दुबला पतला हो गया। उसको बोल दे कि भाई बड़ी बढ़िया हरी हरी घास है हमारे यहाँ, बढ़िया 2-4 फूले लाकर दे दे, खा लो भाई, जान बच जाए, लाखों पाए, तो खाएगा? शेर खाएगा? शेर घास खाएगा? अब गाय कभी जीवन में मांस खाए नहीं, शेर कभी घास खाए नहीं, अब उसकी जगह हमको ले लो, हमको ले लो, इसकी जगह हमको ले लो। रोटी दे दो चलेगा, तंदूरी दे दो चलेगा, नूडल्स दे दो चलेगा, मोमोज दे दो चलेगा, बर्गर दे दो, चौराहे पर पान गुटखा दे दो, हड्डी दे दो, बाटली दे दो, चलेगा। अब हम बेटर कि पशु बेटर? कौन बेटर? अपना अपना सब मुआयना लगा लो। लहसुन प्याज दे दो चलेगा, चीलम दे दो, लेटेस्ट वाली लंबी वाली दे दो चलेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो हम बेटर पशु बेटर? कौन? लेकिन हम अपने आप को क्या मानते हैं? मनुष्य। क्या मानते हैं? लेकिन हम क्या बन गए हैं? जानवर भी नहीं, डस्टबिन। ये सब कहां डालते हैं? ये सब कहां डालते हैं? कूड़ा कचरा कहां डालते हैं? कचरे की बाल्टी में। और ये कचरे की बाल्टी आने दो, चाय होगी चलेगी, सुबह का होगा चलेगा, हड्डी होगा तो भी चलेगा, बाटली होगा तो भी चलेगा। तो ये क्या है? क्या बना दिया? डस्टबिन, कचरे की बाल्टी। तो पशु जीवन पर्यंत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और धर्म पर चलता है। और हम लोग इसीलिए बोला है धर्महीन पशु समाना। जिसके अंदर धर्म नहीं है वो कैसा है? वो नहीं, हम तो धर्म करते हैं, हम तो रोज सुबह सुबह क्या करते हैं? क्या करते हैं? आरती करते हैं। क्या करते हैं? आरती कौन कौन करता है? हाथ ऊपर करें सब लोग। आरती कौन कौन की आज तक? आज तक ले लो, रोज की नहीं बोलता, नहीं तो फंस जाओगे। आज तक कभी भी जितने भी आयुष्य बीता उसमें से आरती किसने किसने किया? जरा कैसे 100% वाला हाथ ऊपर करो। डर के क्या मामला है? राधा कृष्ण वाला मामला है, देख रहे भगवान सबको, डरना क्या उसमें? आरती करिए तो करिए। लेकिन मैं यहाँ बेटे सज्जनों या महाजनों या माताजी प्रभुजी लोगों से पूछता हूं कि भगवान को आरती कितनी बार घुमाना चाहिए? कितनी बार घुमाना चाहिए? आरती कितनी बार घुमाना चाहिए? आरती कितनी बार घुमाना चाहिए भगवान को? कोई जवाब है हमारे पास? कोई जवाब है? आरती कितनी बार घुमाना चाहिए? कोई जवाब? कोई? यहाँ सब सनातनी बैठे हैं कि कोई डाउट में मेरे को थोड़ा? सब हिंदू है ना? आरती पूजाई वाले बैठेंगे? मैं गलत प्रवचन तो नहीं फंस गया मैं? कितनी बार भगवान को कितनी बार आरती घुमाना चाहिए? 2 बार, 5 बार, 10 बार, 25 बार, 50 बार, 101 बार, 151 बार, 150 बार? कोई ऐसा? कितनी बार? पता नहीं। लो, पूजा करते करते आधी चली गई, बची वो भी चली जाएगी। पता कोई इस दीवार से इस दीवार,
इस दीवार से इस दीवार चलता जाए और बीच में कोई महाशय रोक के बोले कि क्या कर रहा है, हम क्या बोलेंगे? पता नहीं। तो क्या बोले उसको? क्या बोले? पागल। तो हम सब लोग क्या है? धर्म के नाम पर पागल। पता ही नहीं हम लोग क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, करें कि नहीं करें, और करें तो कैसे करें। तो इसको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए, फिर ही करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में बताया है तोल, फिर उसका मोल और फिर बोल। पहले तोलना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं उसका वजन कितना है और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, और फिर उसको क्या करना चाहिए? अंजाम देना चाहिए, फिर करना चाहिए, फिर उसका फल मिलेगा। मन माने ढंग से करने से हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया हरिहर चलो लाओ महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे। प्रसाद से मतलब हमें क्या मतलब? आच्युतम के जुनम। हम कब जाते? कोई सत्यनारायण की कथा कराता, जाते कब हम लोग अंदर? 5 घंटे बजे तक टान 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 टान। लाओ भाई हलवा मिलेगा, चलो खाए पियो खगे रहो। नहीं, इससे काम चलेगा नहीं। धर्म का मतलब अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा, अंदर जानना चाहिए हम लोग ने कि हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। दूसरा, मैं कहां से आया और मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं जानना चाहिए ना, नहीं जानना चाहिए? अभी मैं आपको पूछूं, पूछिए हाथ किसके हैं, तो क्या बोलेंगे? आंख किसकी है? तो कान किसके हैं? चश्मा किसका है? जैकेट किसका है? और तू, अगर तू पे आ जाए फिर बात खत्म। एंड द भारत। कल फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, अगले दिन। ये स्थिति है हमारी। जानना चाहिए कि मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं। तो मैं, हम लोग किसको मानते पता? किसको? शरीर को। मैं मीन्स ये एक शरीर, और हम पूरा जीवन इसको सजा के रखने में बिता, है ना। अभी तक कितने साबुन घिस डाले होंगे, कितनी फेयर एंड लवलियां खत्म कर दी होगी, लो 2% भी बढ़ा नहीं, है ना। फेयर एंड लवली कितनी खत्म हो गई, साबुन कितने खत्म हो गए, शैम्पू कितने, फिर भी बेचारे घुंघराले ही है। तो फिर जा कहां रहा सब मामला? ये इससे कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा, फिर चल क्या रहा है? ये दिनचर्या क्या चल रही है हमारी? ऐसे ही भाई साबुन लग रहा तो परिवर्तन आना चाहिए ना। और चलो परिवर्तन आ भी गया तो इस परिवर्तन को कितने समय टिकाओगे आप? क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि किसी को छोड़ती। जिसका जन्म हुआ वो जवान भी और वो रोगी भी और उसको बुढ़ापा भी। ये 4 से कोई कोई बचा? शास्त्र बोलते हैं कि न राजा बचा न रंक बचा, इससे ये सबको आता है। तो क्या मतलब हमारा कि आधी आधी चली गई और ये बची में हम सुखी हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि भगवान ने इसको क्या बताया है? ये क्या है? दुखालय है, और इस दुखालय सागर में कभी सुख नहीं हो सकता। जैसे भोजनालय में पुस्तक नहीं मिलती, पुस्तकालय में भोजन नहीं मिलता है, ये दुखालय संसार में कैसे सुख मिलेगा? संभव है? संभव है? असंभव। और उस असंभव कार्य को हम करने के लिए प्रयासरत है ना। ये कर ले तो सुखी हो जाए, ये कर ले तो सुखी हो जाए, वो कर ले तो सुखी हो जाए, किसी का लूट ले तो सुखी हो जाए, किसी को धप दे तो सुखी हो जाए, किसी का हड़प ले तो सुखी हो जाए, किसी को झूठ बोल दे तो सुखी हो जाए, किसी को कुछ कर दे तो सुखी हो जाए। इन केले प्रकार हम क्या होना चाहते हैं? सुखी सुखी। और इस सुख के चक्कर में दिन प्रतिदिन होते क्या जा रहे हैं हम लोग?
उसका कारण हम क्या है? क्या है हम? पागल, क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या करना चाहिए। इसलिए नंद बाबा के घर जब भगवान जन्म लिए ना, तो वहां ये कभी नहीं बोला कि नंद बाबा के यहाँ डॉटर हो या सन। बोला सुना, लड़का हो या लड़की, ऐसा कभी बोला नहीं। क्या बोला? नंदग आनंद भयो, नंदग आनंद भयो। तो अगर जीवन में सुख और आनंद चाहिए तो जाना कहां पड़ेगा? क्या जाना पड़ेगा? नंद के घर आनंद जो स्वरूप आए, भगवान कृष्ण, राम, विष्णु, उसकी शरण में जाना पड़ेगा, तब जाके हम असली सुखी हो पाएंगे। और शास्त्र के अनुसार हम लोग जी के सीख पाएंगे कि मैं कौन हूं। तो मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा। अगर शरीर होते तो इसको फिर हम कोरोना से इन लोगों को बचा लेते जो चले गए बेचारे को सिलेंडर मिले वगैरह, बच जाते ना वो। और ये रोज रोज जा रहे हैं भी बच जाते, और हम भी जाते नहीं। तो एक कहावत सुनी ना गांव में, बाप के बाप जीते तो वाड़े भर जाते हैं, लेकिन वाड़े खाली है बेचारे। अरे आज सोना में दुर्भाग्य बस कि एक माता जी के 2 बेटे, कितने? धन की कोई कमी नहीं। और वो माता, प्रभु जी तो चले गए, उसके हस्बैंड, अब माता जी बिचारी 65 के बाद उसकी आयुष्य। अब घर में दोनों भाई बढ़िया, दोनों इंजीनियर, बेटे दोनों इंजीनियर, और पैसे की कोई कमी नहीं। माँ बाप ने तो इकट्ठा करके दिया ही था, इनकी तरफ से भी कोई धन की कमी नहीं। तो अब वो माँ को कौन रखे, ये समस्या के कारण दोनों भाई ने माँ का गला दबा के हरि बोल कर दिया। क्यों? माँ क्या थी उनके लिए? समस्या। क्या थी? समस्या। तो समस्या का समाधान ढूंढ लिया दोनों ने मिलकर। अब इस बात को पड़ोसी तक थोड़ी भनक गई, क्योंकि मृत्यु इसकी ऐसे कोई गला दबा के मारे तो ऐसे आसानी, ये दबाए और ये लुढ़क गया, ऐसा तो होगा नहीं ना। ये होगा? ऐसा संभव है? हमारा कोई ऐसा दबा दे और हम हरि बोल हो जाए, ये संभव है क्या? नहीं। कितना छटपटाएंगे, कितना चिल्लाएंगे, कितना हाथ पैर पछाड़ेंगे, तब जाके मृत्यु ऐसे होती क्या? तब वो भी बुढ़िया की थोड़ी बहुत आवाज पड़ोसी तक गई, तो पड़ोसन ने क्या कर दिया? 108 पर, 100 नंबर पर कॉल कर दिया। पुलिस आई, बुड्ढी को देखा, चेक किया, पोस्टमार्टम हुआ, तो क्या बताया गया? गला दबाकर। अब विचार करो, जो सुखी होना चाहते थे मां को मारकर, अब लाइफ टाइम किसकी हवा खाओ? सेंट्रल जेल। परसों अगले संडे देख के आए ना, 1200 लोग हमारे सेंट्रल जेल बड़वानी में हम प्रोग्राम करने गए थे, 1200 लोग हवा खा रहे हैं उसकी। तो ये मत मानो कि जेल वही है, ये संसार भी एक वो सैंपल है और एक गोडाउन है। वो छोटा सा एक सैंपल है, माता जी लोग भी हमारे साथ में सैंपल देखे ना, 1200 सैंपल देख के आए। और ये कितने करोड़ है हमारी? मोदी जी अक्सर बोलते रहते हैं 125 करोड़। मेरे कितने करोड़ देशवासियों? 125 करोड़ देशवासी है 140, और अब तो पार कर गया होगा। मोदी जी बोलते बोलते पुराने हो गए बेचारे, तब से बोल रहे हैं, अब बढ़ गया होगा, दिन दिन प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये 1200 सैंपल है और ये 140 गोडाउन है। क्यों? कि वहां पे भी कष्ट है और यहां पे भी कष्ट ही है, लेकिन हम इसको एहसास नहीं करते, यही हमारा दुख है। यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से एक प्रश्न पूछा, कह दुखी, इस संसार में कौन दुखी? 100 प्रश्न पूछे से युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने। कहां पर? नदी के जब वनवास के समय 4 भाई जल लेने गए और जल लेने से उनको मना बोला कि मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी आप इस सरोवर से जल भर सकते हो। तो अब उस प्रश्न का उत्तर नहीं देने के कारण चारों भाई क्या हो गए थे? अब 5वें धर्मराज युधिष्ठिर आए और उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि पूछो। दोनों एक पहला प्रश्न पूछा, कह दो कि
इस संसार में कौन दुखी है? कौन दुखी है? मैं आपसे पूछूं, कह दुखी इस संसार में? हम दुखी? क्या दुख? सबसे बड़ा क्या दुख है संसार का? पैसा नहीं मिलना ये दुख है, भोजन नहीं मिलना ये दुख है, गाड़ी नहीं मिलना ये दुख है, परिवार वेल सेट नहीं ये दुख है, पढ़ लिख के डिग्री नहीं मिलना ये दुख है। क्या दुख? सबसे बड़ा जीवन का दुख क्या है? मृत्यु। कोई बोलो, अपना अपना एक एक बताओ मत। मृत्यु। कौन बोला? तिलक धारी एक्सपर्ट होते हैं ना भाई, यही तो प्रभु की कृपा है। जीवन में सबसे बड़ा दुख है मृत्यु। क्या दुख है? क्यों? क्योंकि नीच चाहकर भी आती है। 80 साल वाले को भी बोलो मरना है तो तुमको 2-4 घूसे लगा देगा, है? मारेगा मेरे को? अभी मैं जवान हूं। क्या बोलता है वो भी? अभी बहुत लंबा जीऊंगा। बोले हरि नाम ले लो। नहीं, अभी बहुत तो पानी में वो है ना, कल करे सो आज और आज करे सो, लेकिन हम उल्टे हो गए। आज करे सो कल, कल करे सो परसों, परसों क्या करना? जीना है अभी परसों। अभी थोड़ी हरि नाम लेने का हमारा टाइम आया है। कौन बोलता है ये? कह दुखी। जिसकी मृत्यु आने वाली वो भी यही बोलता है। क्या? अभी थोड़ा समय है, ये काम लेंगे कब? आखिरी में। कब लेंगे ये काम? आखिरी में। तो किसी के पास भगवान के द्वारा बनाया गया वो वाला आधार कार्ड जैसा कोई का कार्ड कि 80 कंप्लीट करके जाओ, वैसा कोई कार्ड लेकर आया क्या? पीछे से इधर से कोई किसी के पास है गारंटी कार्ड? कंप्लीट 80 पार करके आओगे ऐसा कोई? 90, 70, 100 है क्या? नहीं। जीवन टलवल दुर्लभ मानुष होते हैं देहिनाम क्षणभंगुर। एक तो ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्योंकि 84 के लाख चक्कर में घूमने के बाद एक बार मिलता है, और वो भी कैसा है? बोले क्षणभंगुर। किस समय टिकट कट जाए, राशन कार्ड से नाम हट जाए, कोई भरोसा? तो सबने प्रभु का गुण, प्रभु का नाम ले लेना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे। बाकी भक्तों ने आपके लिए थोड़ी कुछ प्रसाद की भी व्यवस्था की है, तो आप लोगों को प्रसाद भी मिलेगा, तो आप सभी प्रसाद लेकर जाइएगा। अब बैठ कर